अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासिर और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए सिंथेटिक मेथड फैक्टराइजेशन करने के यानी फैक्टर्स बनाने के आपके पॉलिनोमियल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कई सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका आज हम ये लेंगे कि कोई पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री ज़्यादा डिग्री हो, यानी आपके पास तीन से ज़्यादा, तीन या चार, लेकिन सिंगल वेरिएबल में हो, एक दो वेरिएबल में ना हो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में, एक से ज़्यादा वेरिएबल में ना हो, तो उसको किस तरीके से फैक्टर्स बनाए जाते हैं। तो उसमें जो सबसे आसान तरीका है वो तरीका है ये सिंथेटिक मेथड। लेकिन इसमें आपको एक अदद फैक्टर दिया जाता है। वो फैक्टर कौन सा होता है? वो लीनियर फैक्टर होता है। लीनियर फैक्टर वो होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो मैक्सिमम 1 होती है, यानी कि उसमें स्क्वायर पावर नहीं होती है। सिंगल अगर x है तो x की पावर 1 होगी और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर होगा। ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की एक्सरसाइज का। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपसे ये बात कह रहा था कि इसमें आपको जो सवाल मिलते हैं, वो क्वेश्चन जो मिलते हैं आपको, वो कैसे मिलते हैं। एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी जो पावर होगी यानी डिग्री जो होगी वो 2 से ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर सवाल दिया हुआ है x³ x² x और कांस्टेंट दिया हुआ है। ये आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल को हमने फंक्शन की शक्ल में लिखा हुआ है। जिस तरह dx रखा जाता है, ये लिखने का मतलब क्या होता है कि आपको फंक्शन की वैल्यू में रखा गया, फंक्शन के तरीके से रखा गया। इस फंक्शन के रखने में तरीके में क्या होता है कि आप वैल्यू पुट करते हैं और आसानी से अपना आंसर निकाल लेते हैं। वो कैसे होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन लेंगे। अब लीनियर इक्वेशन तो नहीं लेंगे, एक्सप्रेशन यहाँ पर लेंगे। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक्चुअली ये इसको हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर है इसकी जो पावर है वो मैक्सिमम जो है वो 1 है। इसके अंदर जो है पावर 2 नहीं होती, एक ही होती है। ये इस तरह से सवाल आपको दिया जाता है और इस तरह पे करने पर आप इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। जो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन दी हुई है उसमें हम उसका कांस्टेंट निकालेंगे। उस कांस्टेंट को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमारा ये काम होगा कि x - 1, हम यहाँ पर इसको कहेंगे इस तरह से पुट x - 1 = 0, बल्कि लेट कह देते हैं, लेट x - 1 = 0 और x = -1 इधर जाके +1 हो गया। अब ये जो है ना 1 जो हो गया आपके पास, जो x से -1 इधर गया तो वो 1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी निकली? 1, यानी x की वैल्यू पुट करनी है अपने 1 पे। तो x is 1 is multiplier of function of x, dx का मल्टीप्लायर बनाइए। ओके, अब हम बकायदा सिंथेटिक मेथड से पूरे अपने फंक्शन को या जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब उसके फैक्टर्स बनाने का तरीक़ेकार क्या है, उसके लिए हम ये करेंगे जितना भी हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं उसके कोफिशिएंट और उसका कांस्टेंट वो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे। यानी यहाँ पर x³ है, इसका कोई नंबर यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 1 है, आपने वो 1 उतारा है। ठीक, यहाँ पे x² है, इसका भी कोई यहाँ नंबर नहीं है, इसका मतलब वो 1 है, वो आपने 1 उतारा, यानी -1 उतारा। और फिर उसके बाद यहाँ पर x की पावर प्लस x का जो कोफिशिएंट है वो +1 है, वो +1 उतारा, यानी आपने अगर माइनस है तो साइन लगाओगे और अगर प्लस है तो साइन नहीं लगाओगे। और जो कांस्टेंट है वो -1 है, आपने -1 उतारा। ये सारे आपने कोफिशिएंट उतार लिए और कांस्टेंट उतार लिए। लास्ट वाला कांस्टेंट है, बाकी तीनों कोफिशिएंट्स है, ये आपको मालूम है। ये करने के बाद आपने इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाना है, जो इस तरह से होगा। ये 3 स्टेप में होगा। ये करने के बाद आपने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है, एक स्टेप की जगह छोड़नी है। 3 स्टेप में ये काम होगा। 3 स्टेप को हम रॉ कहेंगे, फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ और थर्ड रॉ। 3 रॉ में ये काम होगा। ओके,
फर्स्ट रो में तो आपने सारे के सारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट उतारने हैं। फिर जो मल्टीप्लायर है ना आपका, वो मल्टीप्लायर आपने सेकंड रो में डिवीजन मेथड के बाहर उतारना है। ठीक है, यहाँ पे 1 उतार दिया। और जो पहला कोफिशिएंट है, फर्स्ट रो का जो पहला कोफिशिएंट है, वो डायरेक्टली आपने थर्ड रो में उतार देना है। वो डायरेक्टली आपने थर्ड रो में उतार देना है। ये तरीकेकार होता है इसका। ये 1 एज इट इज नीचे उतर जाएगा। अब क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है, इसका और इसका प्रोडक्ट बनता है, और आंसर लिखा जाएगा सेकंड रो में, यहाँ यहाँ लिखा है, यानी 1 1 सा 1 आएगा। ये आपने 1 उतार दिया। अब इसका सम कर लेंगे, ये -1 ये +1, तो कितना हुआ 0। वो आपने 0 यहाँ उतार दिया। तो आपने यहाँ 0 उतार दिया। अब उसी मल्टीप्लायर का प्रोडक्ट बनेगा इस 0 के साथ। ओके, इसका इसके साथ प्रोडक्ट बनेगा 1 0 सा 0, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा, जो मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, अब इनका सम आएगा 1 + 0। 1 + 0 कितना होता है 1 आता है। 1 उतार दिया हमने। अब क्या करना है, अब इनका प्रोडक्ट बनाना है, इसका फर्स्ट का और इनका लास्ट का, थर्ड रो का। तो कितना बनेगा 1 1 सा 1, 1 1 सा 1 आया। ठीक है, अब इनका सम निकालते हैं, -1 और +1, -1 और +1, ये आ गया 0। ओके, ये तो इनका तरीकेकार हो गया कि आप किस तरह से प्रोडक्ट वगैरह निकालते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका बकायदा तरीका हो जाता है। अब क्या है कि जो थर्ड रो में आई है, ये सारे कोफिशिएंट कहलाते हैं, और जो लास्ट 1 वैल्यू कहलाती है, ये कहलाता है रिमाइंडर। ये कहलाता है रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर। इन्होंने बोला, क्वेश्चन में ये था, यूज द सिंथेटिक मेथड टू डिवाइड द पॉलिनोमियल। ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल है, इसको सिंथेटिक मेथड से डिवाइड करके दिखाएं। मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दिया, ये डिवीजन मेथड है। उसके बाद अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। अब क्या मालूम करना है, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। तो मैंने आपको रिमाइंडर बता भी दिया कि रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या चीज होती है। तो मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक प्रॉपर वे दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक हमारे पास डिवीजन मेथड बनाया है, जो हम 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ रहे होते हैं। इसमें एक सवाल इस तरह से आता है कि फॉर एग्जांपल 15 है, और उसको आपने डिवाइड करना है, किससे 2 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करते हो कि 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ते हो, 7 तक पढ़ते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते। 2 7 सा 14 हो गया, और जो बच गया वो आपने नीचे लिख देना होता है। या आप नीचे जब लिखते हैं तो आपके पास बचता है 1। अब ये जो 14 के अलावा बाकी 4 चीजों के हर चीज के एक नाम होते हैं। जो नीचे बचता है आप उसको जानते हो, उसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, जिससे आप डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डिवाइजर। जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो कहलाता है डिवाइडेंड। और जो जहां तक आप टेबल पढ़कर निकाल रहे होते हैं वो कहलाता है क्वोशिएंट। ओके, ये कहलाता है क्वोशिएंट। इसमें जो ये ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू वाली लाइन है, ये आपके पास कौन है, ये आपके पास आ गया डिवाइडेंड। इसको आपने डिवाइड किया, और जिससे आपने डिवाइड किया वो आपका कौन हो गया, डिवाइजर। और लास्ट में आपका रिमाइंडर बचा। और ये जो चीज बची है, ये जो चीज बची है, इसको कहते हैं क्वोशिएंट। इसको कहते हैं क्वोशिएंट। ओके, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमें बोलना था, हमें रिमाइंडर निकालना है और क्वोशिएंट निकालना है, लेकिन क्वोशिएंट कोफिशिएंट के तौर पे नहीं निकालना है, बाकायदा अलजेब्रिक फॉर्म में निकालने हैं। अब अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे Q ऑफ x, यानी क्वोशिएंट ऑफ x, ये लिखेंगे उसमें। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर
दिखा दूं कि ए यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं, 3 टर्म्स आ रहे हैं। हम 3 टर्म्स को यहाँ पर वेरिएबल 3 वेरिएबल से लिखेंगे। अगर 4 होंगे तो डी तक चला जाएगा, और अगर 3 होंगे तो सी तक चला जाएगा, 2 होंगे तो बी तक चला जाएगा। इस तरह जितने आगे जाएंगे अल्फ़ाबेट पढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर ए पहला है, इसको हम 1 बोलेंगे, बी दूसरा है, इसको हम 0 बोलेंगे, सी हमारा तीसरा है, इसको हम 1 बोलेंगे। ये तीनों हमने बोलने के बाद अब हम यहाँ पर क्वेश्चन उतारेंगे, क्वेश्चन ऑफ एक्स, जिसमें हम ये लिखेंगे ए के साथ x प्लस बी के साथ x प्लस सी के साथ x, और तीनों x के ऊपर पावर लगा देंगे लास्ट 0, 1 एंड 2। यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ लिखा a की जगह छोड़ देंगे और x पर स्क्वायर एज इट इज, b की जगह छोड़ देंगे, x पर पावर 1 है, 1 शो नहीं करते, और c की जगह छोड़ देंगे और x की पावर 0, किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 तो टोटल टर्म बराबर हो जाता है 1 के। ये आप जानते हैं इस बात को। अच्छा, a की जगह a का कोफिशिएंट रख देंगे यानी 1, b की जगह b का कोफिशिएंट रख देंगे यानी कि 0, और c की जगह c का कोफिशिएंट रख देंगे यानी कि 1। अब इसको बकायदा सॉल्व करेंगे। 1 को x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 0 को x से करेंगे तो 0, प्लस 1 1 सा 1, और 0 सम नहीं होता, इससे x स्क्वायर प्लस 1 ही रह जाएगा। ये आपके पास कोफिशिएंट आ गया, कोशेंट आ गया, जो क्या बना x स्क्वायर प्लस 1। मुझे वो डिवीजन मेथड बनाकर मुझे आपको आंसर भी दिखाना है। कैसे करेंगे, अच्छा, तो आपके पास जो डिवाइजर था, डिवाइडेंड था, वो px था, वो बराबर होता है, बल्कि इसमें आपको ये चीज़ नहीं दिखानी है, आपको प्रोडक्ट बना के नहीं दिखाना, आपको सिर्फ रिमाइंडर और क्वोशेंट दिखाना है। तो क्वोशेंट जो है आगे जाके आपको इसमें इसके फैक्टर्स बनाकर दिखाने हैं, आपको फैक्टर यहाँ नहीं बताने, आपको सिर्फ ये क्वोशेंट और रिमाइंडर बताना है। क्वोशेंट जो है यानी कि qx, वो आपका क्या निकला, वो निकला x स्क्वायर प्लस 1, हमने यहाँ लिखा है x स्क्वायर प्लस 1, और फिर रिमाइंडर जो निकला वो क्या निकला, वो निकला था 0, वो आपने 0 दिखा, ठीक है, ये आपका आंसर है। बस ये 2 चीज़ें इसमें दिखा दी है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं इसके बकायदा और क्वेश्चन भी करवा दूँगा। वरना तरीका यही है, इससे ज़्यादा नंबर हो सकते हैं या नंबर चेंज हो सकते हैं, 1 के अलावा 2, 3, 4 हो सकते हैं, उससे भी रिमाइंडर कोई नंबर भी निकल सकता है। यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 3 रखोगे, 5 आएगा तो 5 रखोगे, 2 आएगा -2 आएगा तो -2 रखोगे, उसको वैल्यू पुट करो, और पुट करने के बाद एक नया टर्म बना के दिखा दो, a b c, अगर यहाँ पर d तक जा रहा है तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, x आ जाएगा, उस पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इस तरह आप रिमाइंडर और क्वोशेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये तरीका भी समझ में आया होगा। और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं या और चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, और वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से अच्छी तरीके से मैथ्स को समझ सकें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।